Hello students, let us start. First word is eternal. Eternal का मतलब होता है शाश्वत, लगातार बना रहने वाला। शाश्वत का मतलब जो लगातार बना रहे। इसका कोड मैंने आपको पहले ही बताया था, इतर जो नल से निकलता है वो लगातार बना रहता है, शाश्वत होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, निम्न स्तर का। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, परपेटू लगातार, खाता है कैसे लगातार। बेसलेस जिसका आधार न हो, आधारहीन। और रिपीटेड दोहराव। दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है इटरनल का परपेचुअल। ठीक है। फिर है परप्लेक्स। परप्लेक्स देखकर मतलब प्रत्येक प्लेक्स देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। परप्लेक्स देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। सो डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ते से भटक जाना, अलग हो जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना। इंट्रीगू इसका होता है साजिश। मान लीजिए मैंने कहीं पर एंट्री करनी थी और मेरी एंट्री को किसने गो करवा दिया, तो मैं कहता हूँ एंट्री गो करवाकर उसने साजिश रची है, कॉन्स्पायरेशन किया है। एंट्री गो करवाकर, नोट कर लेना, एंट्री गो करवाकर उसने साजिश रची है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। साजिश या षड्यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड बहुत शानदार है, पर्सपेक्टिव। इसका मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण से भरा हुआ मत दे। नोट कर लेना कि समस्या को, बहुत ही शानदार मीनिंग है, समस्या को जानने व निर्णय देने, समस्या को जानने व निर्णय देने या लेने, कुछ भी लिख सकते हैं, लेने का दृष्टिकोण। इसको याद कैसे करेंगे? इसमें तीन वर्ड है, एक पर्स पे एक्टिव। पर्स पे एक्टिव रहने वाले लोग हर समस्या को सोच समझकर निर्णय लेते हैं। जो पर्स पे एक्टिव रहते हैं ना, मतलब अपने पर्स पे जो एक्टिव हैं, वो हर समस्या को जानकर समझकर निर्णय लेते हैं। ठीक है। पर्स पे एक्टिव लोग समस्या को समझकर व जानकर निर्णय लेते हैं। फिर है बैफल, मतलब कंफ्यूज होना। बे फल खाकर कंफ्यूज हो गए, बैफल हो गए। क्वेश्चन था परप्लेक्स, प्रत्येक प्लेक्स को देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। दिए गए ऑप्शन में से बैफल इसका सिनोनिमस है। एंट्री गो करवाकर साजिश या षड्यंत्र रचा। पर्सपेक्टिव लोग समस्या को जानकर फिर निर्णय लेते हैं। इतर जो नल से निकलता है वो लगातार बना रहता है, शाश्वत होता है। पर पेटू खाता है कैसे लगातार। फिर है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट कभी भी लाइफ में PHIL फिल वर्ड आएगा। फिल का मतलब हमेशा लव होगा। क्या होगा? लव। जो एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, पूरी मैनकाइंड को लव करता है, चाहता है, अच्छा सोचता है, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर, दूसरों का बेनिफिट करने वाला। ठीक है। जैसे PHIL फिल का मतलब लव होता है, वैसे ही कभी भी BEN या BENE, बैन या बैनी वर्ड आएगा तो इसका मतलब हमेशा भला करने वाला ही होगा। ठीक है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषित। माल का मतलब हमेशा बैड होगा। बैड न्यूट्रिशन वाले बच्चे कैसे होते हैं? कुपोषित होते हैं। लिख लेना। बेनिफैक्टर सबका भला करने वाला। माल का मतलब बैड, न्यूट्रिशन का मतलब किसी का न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन पोषण, कुपोषण। फील का मतलब लव, एंथ्रोप मैनकाइंड। IST जब भी आता है इसका मतलब एक पर्सन को शो करते हैं, टाइप के साथ टाइपिस्ट मतलब टाइप करने वाला। ठीक है। मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है, बहुत ही शानदार वर्ड है, सबसे जो बुजुर्ग नर्स होती है, जो ओल्ड नर्स होती है, उसको बोलते हैं
मेट्रोन या धाये। याद कैसे करेंगे? MET मत रो ओल्ड नर्स। कैसे याद करेंगे? मत रो ओल्ड नर्स। बूढ़ी या मुख्य नर्स को बोलते हैं मेट्रोन। स्पॉन्सर आसान वर्ड था, किसी को स्पॉन्सर करने वाला, आगे बढ़ाने वाला। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय सरकार, प्रांत से संबंधित। आंसर रहेगा अर्बन, लोकल, रूरल या फिर गवर्नमेंट। प्रोविंशियल का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार, प्रांत की सरकार। ठीक है। फिर देखें, फिलएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लव, जो मैनकाइंड को करता है, इसका मतलब बेनिफैक्टर। माल न्यूट्रिशन, कुपोषित। मेट्रोन, मतरो, ओल्ड नर्स। फिर प्रोविंशियल, प्रोविंस, पर ओ विन जीतने वाला, WIN वाला प्रोनाउंसिएशन में। प्रोविन किसकी हुई? प्रांतीय सरकारों की, गवर्नमेंट की। प्रोविन किसकी हुई? प्रांतीय सरकारों की, गवर्नमेंट की। नेक्स्ट वर्ड है पनेशिया। इसका मतलब होता है रामबाण। रामबाण इलाज के लिए आता है, सभी रोगों की एक दवाई, उसको बोलते हैं रामबाण औषधि। इसका मतलब था क्योर, इलाज। याद कैसे करना है? पनेशियन में दो वर्ड है, पनेशिया मैंने पान और एशिया। पान एशिया का सबके लिए रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है, क्योर है। पान एशिया का सबके लिए रामबाण इलाज है, पेनेशिया बोलते हैं। ड्रग का मतलब दवाई, पैराडाइज स्वर्ग, सोर्स मैंने साधन, क्योर मैंने इलाज। आंसर है क्योर। फिर है प्रीमोनिशन। प्री पहले ही, मोनी प्री मैंने पहले ही, मोनी से मुनि याद रखना है, मोनी क्षण में ही बता देते हैं, पहले होने वाली बाद में होने वाली घटना को। प्रीमोनिशन का मतलब होता है किसी होने वाली घटना को पहले बता देना। ये कौन बता सकते हैं? मुनि लोग। प्री में ही मुनि लोग क्षण में बता देते हैं कौन सी घटना? होने वाली घटना को। इनसाइट में होता है आंतरिक दृष्टि, अनसर्टेनिटी अनिश्चित, फॉर वार्निंग मैंने पूर्व सूचना। ठीक है। प्री में ही मुनि बता देते हैं क्या? फॉर वार्निंग, होने वाली घटना को पहले ही बता देते। फिर है प्रोपिशिएट बोलते हैं, बट मैंने इसको बोला प्रोपिशिएट। पर ओ पीटी में ऐड करवाकर सबको शांत कर देता है, अपीज कर देता है, शांत करना। प्रोपिशिएट का मतलब होता है किसी को शांत करना, अपीज करना। पर वो पीटी में ही सबको ऐड करवाकर, मान लो एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है? पीटी में ही सारे टीचर्स को कुछ खिला देता है और उनको शांत कर देता है। पर वो पीटी में ही सबको ऐड करवा के शांत करवा देता है। आप पीच खिलाकर उनको शांत कर दो, काम कर दो, काम मैंने शांत। कॉनफॉर्म, कौन सी फॉर्म एक जैसे रूप में है? एक जैसा रूप, फॉर्म मैंने रूप, कौन मैंने एक समान। कौन सी फॉर्म एक जैसे रूप में है? सादृश्य जिसको बोलते हैं, मतलब एक जैसा दिखना, एक रूप। इन्फ्लुएंस मैंने प्रभाव, अप्रोच मैंने उपागम। ठीक है। तरीका, फिर है प्रवोक का मतलब होता है भड़काना। कोज मैंने कारण, ग्लम मैंने उदास, ग्लूम मैंने भी उदास, टेम्प्ट मैंने किसी को
उकसाना या भड़काना। प्रोवोक का मतलब होगा टेम्प्ट, उकसाना या भड़काना। फिर है पैराडिज्म का मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। याद कैसे करेंगे? पर, आदि, जिम, पैराडिज्म। पर आदि जिम जाने वालों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। पर आदि, पर मैंने परंतु, पर आदि तो जिम जाने वालों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है। कैटेगरी का मतलब वर्ग में बांटना, डिफिकल्टी मुश्किल। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई थीसिस मैंने कोई शोध कार्य, परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब परिकल्पना, परिकल्पना। हाइपो ने एक थीसिस तैयार की है, परिकल्पना तैयार की है। पर आदि तो जिम जाने वालों के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। फिर है क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब होता है दुविधा में होना। क्वान डेयरी का दूध पिए, क्वान मैंने कौन सी, क्वान डेयरी का दूध पिए, बड़ी दुविधा है, नोट कर लेना। क्वान डेयरी का दूध पिए, बड़ी दुविधा है। क्वान डेयरी का मतलब कौन सी, ब्रैकेट में कौन सी डेयरी का दूध पिए, बड़ी दुविधा है, डिलेमा है। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। इसमें दो वर्ड है, एक दिल और एक अम्मा। दिल और अम्मा, किसको चुनूं, दिल को या अम्मा को? बड़ी दुविधा, डिलेमा है। दिल या अम्मा, बड़ी दुविधा है, ठीक है। फिर है सूलन। आप ये माने कि सूलन जब भी वर्ड आएगा मैं आपसे ये कहूँगा कि एक जाति है। क्या है? जाति, ठीक है। सूलन जाति के लोग बहुत ही चिड़चिड़े, नोट कर लेना, चिड़चिड़े और उदासी से भरे होते हैं। चिड़चिड़ा और उदासी से भरा। सूलन जाति के लोग बहुत ही चिड़चिड़े व उदासी से भरे होते हैं और लोगों से इनकी बोलने की इच्छा नहीं होती, लोगों से बोलने के अनिच्छुक होते हैं। मैं आपसे पूछूंगा सूलन जाति के लोग कैसे होते हैं? आप बोलेंगे जी चिड़चिड़े और उदासी से भरे, किसी से बोलने की इच्छा इनकी नहीं होती। सूलन जाति के लोग कैसे होते हैं? चिड़चिड़े और उदासी से भरे, इनकी किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती। मिट्टी गेट, मिट्टी के गेट आजकल कम कर दिए गए, कम करना। आजकल मिट्टी के गेट कभी बनते देखे हैं क्या? मिट्टी के गेट कम हो गए, कम कर दिए गए, कम होना, लेसन। डिफिडेंट, कायर, डरपोक, शर्मिला। कायर, डरपोक या शर्मिला, इसके मीनिंग है। डिफिडेंट, दी फी से फिर डेंट तुड़वाई, अपने शर्मीलेपन के कारण, अपने डर के कारण, अपने कायरता के कारण। लिख लेना, दी फिर डेंट ब्रैकेट में तुड़वा आई, अपने शर्मीलेपन के कारण, अपने शाइनेस के कारण, डरपोकपन के कारण। फिर सुने, पर आदि तो जिम जाने के लिए, जिम वालों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। क्वान डेयरी का दूध पिए, बड़ी दुविधा है। दिल या अम्मा, बड़ी दुविधा है। सूलन जाति के लोग चिड़चिड़े उदासी से भरे होते हैं, किसी से नहीं बोलते। मिट्टी के गेट कम हो गए। डिफिडेंट, दी डिफिडेंट तुड़वाई, कायरता के कारण, डर के कारण, शाइनेस, शर्मीलेपन के कारण। क्वालम का मतलब होता है चिंता। क्वालम को आप कैसे याद करेंगे? क्यों आलम, क्यों आलम, क्या चिंता है, क्या चिंता है, वरी है। कोई व्यक्ति आलम नाम के व्यक्ति से पूछ रहा है, क्यों आलम, क्यों आलम, क्या चिंता है, क्या वरी है, क्या चिंता है, क्या वरी है।
एग्री मैंने सहमत, एजिंग मैंने किनारा, मिस गिविंग वरी, एक मिस है गिविंग दे रही है, क्या दे रही है, चिंता, एक मिस है गिविंग दे रही है, क्या दे रही है, चिंता। फ्रेल, फिर रेल कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। फ्री में रेल करने वालों ने रेल को कमजोर कर दिया, या फिर रेल डिपार्टमेंट कमजोर हो गया। क्यों आलम, क्या चिंता है, एजिंग किनारा, मिस गिविंग, मिस क्या दे रही है, चिंता, फिर रेल कमजोर हो गई। ठीक है। क्वीर का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बलिंग। क्यों वीर, क्यों वीर कांप रहे हो, क्यों वीर कांप रहे हो, ट्रेम्बलिंग कर रहे हो। क्वीर मैंने कांपना, क्वारल लड़ना, कोई कंतेजी, वेवर मैंने माफ करना, जैसे टैक्स वेवर या बुनने वाला भी होता है। ठीक है। क्यों वीर, क्यों कांप रहे हो। क्वांट, क्या है, क्वांट का मतलब होता है स्ट्रेंच या ओल्ड, स्ट्रेंच या ओल्ड। क्यों आंट, बहुत ही स्ट्रेंज व ओल्ड लग रही हो। क्यों आंट कैसे लग रही हो, स्ट्रेंज या ओल्ड सी लग रही हो। इसका मीनिंग होगा अनयूजुअल, स्ट्रेंज का दूसरा वर्ड है अनयूजुअल। क्वाइट मैंने शांत, हॉन्टेड ऐसा स्थान जहां पर भूत प्रेत रहते हैं, उसको बोलते हैं हॉन्टेड। हॉन्टेड मूवीज सुना होगा आपने। ठीक है। किसने कहा कि वाइन पी लो, मैंने कहा क्यों पी, क्यों पी, मैंने तुरंत मजाक में रिप्लाई करते हुए, हास्यप्रद तरीके से मजाक में रिप्लाई करते हुए कहा। क्यों पी, किसी को हास्यप्रद तरीके से रिप्लाई देना। क्यों पी, किसी को हास्यप्रद तरीके से रिप्लाई करना। रिडिक्यूल का मतलब हास्यप्रद तरीका। डल, नीरस, टोटल, डार्क। आंसर था रिडिक्यूल। क्यों पी, मैंने कहा हास्यप्रद तरीके से रिप्लाई किया। क्वेस्ट मैंने होता है खोज, कोई चीज को खोजना। नोट कर लेना। मेरा आंसर है सर्च। ठीक है। फिर पहला ऑप्शन है रेटॉर्ट। रेट ना जब औरत सुन ले, मान लो कोई चीज कहा कितनी 500 की, 500, रेट औरत सुनते ही तुरंत विटी रिप्लाई करती है, चिढ़कर या हास्यप्रद तरीके से तुरंत रिप्लाई करना, या तो चिढ़कर या हास्यप्रद रूप से तुरंत रिप्लाई करना, तुरंत रिप्लाई करना। रेट औरत सुनते ही या तो चिढ़कर या हास्यप्रद तरीके से तुरंत रिप्लाई करती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वर्ड्स आपने पुनः रिवाइज करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।